बेलांगे, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्ते इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादन्केन्दवा प्रवचनां बोधीन्धवा स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुगुताः ते पाटका साधवा तुत्यायोगिजनैश्च पञ्चगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिम चिपेत। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, अभिषेक प्रारंभ होने जा रहे हैं। प्रातःकाल की मंगल बेलांगे, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक होता है। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग अपने अपने हाथों की शुद्धि कर लें। ओम रीम सुजर सुजर भव स्वाहा। थोड़ा सा जल अपने ऊपर डाल लीजिए। ओम अमृते अमृतोद्भव अमृतम वर्षिणी श्रावे श्रावे सम सम ब्लूम ब्लूम क्लीम क्लीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे इति सर्वांग शुद्धिम करोमि स्वाहा। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जो प्रतिदिन अभिषेक करने वाले हैं वो पीछे हो जाएं, नए लोगों को अवसर दें। जो लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं वो पीछे हो जाएं, नए लोगों को अवसर दें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्धर यही है त्रैलोक्य भाव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवलेंगे पीयूष बतुल स्वाद लिए अमलेंगे। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सतस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम स्वाहा। करा लिया माधुर्य अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजक करना। ओम ह्रीम क्लीम हम हम तम पम हम तम 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 पम द्राम द्राम ह्रीम झम त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घी से
अत्यंत पौष्टिक घरत्र प्रकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े चीजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम मम 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 हम मम तम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमो व्रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णास्त सांग किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। ये नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो तदि अभिषेकम करोमि नमो व्रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग दही से कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमो व्रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमो व्रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्गुण कलशों से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पाजाओं से निज के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रोम राम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलथा जलाभिषेकम करोमि नमो व्रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को किसांगे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की ए नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्गुण कलशाभिषेकम करोमि नमो व्रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सोमनाथ सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो व्रते स्वाहा। मंगलारती मनोहर पुष्पै पात्रार्पितम दिनं मेतादिनेन त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव कार्यामि इति मंगलारती अवतरणम करोमि स्वाहा। पूर्ण कलश से अभिषेक कीजिए। कर्पूर्ण चूर्ण मलयागरी चांदी नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमो व्रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए अब समय है शांति धारा का। जिन्हें भी आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन करना है शीघ्रता से वो कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन करें। जिन्हें भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करना है वो आज की शांति धारा में कोई भी राशि बोल करके बड़े भगवान के मस्तक से ऊपर से जाकर के शांति धारा करनी है। जिनको शांति धारा करनी हो शीघ्रता करें।
शीघ्रता से जो भी राशि बोलनी हो बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन करें। कहां से प्रारंभ करेंगे? जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से। भैया 1 मिनट उधर अभिषेक बंद कर दो, जल देना बंद करो उधर। 5151 रुपया, 5151। और किसी की भावना हो 6100 7100 कुछ भी करना हो, बड़े भगवान के मस्तक से ऊपर जाकर के शांति धारा करना है। किसी की भावना है शीघ्रता करें, किसी के 5500 6100 करने हो शीघ्रता से। अभिषेक बंद कर दो महिलाओं, 2 मिनट के लिए सिर्फ जल देना उधर में बंद करो। हाँ शीघ्रता करें 5151 रुपया। और किसी की भावना हो 6161 और शीघ्रता करें। पारस चैनल के सीधे प्रसारण में सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे। आज आपने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शांति धारा करने का पुण्य किया है। शीघ्रता से 6161 किसी की ओर बोलने 7100 8100 शीघ्रता करें। बोली को बढ़ाकर उपार्जन करें। बड़े भगवान के मस्तक से ऊपर जाकर के शांति धारा करनी है। किसी के 6565 और किसी 7171 81 करूं। शीघ्रता करें, जल्दी जल्दी बोली को बोल करके पुण्योपार्जन करें। बड़े भगवान के मस्तक से ऊपर से जाकर के शांति धारा करने का अवसर। कहां थे? 7171 और किसी की भावना हो किसी के 11000 करने 8181 रुपया। देवलो आदिनाथ भगवान की बहुत देर तक बोली नहीं चलेगी। आप सोचो बहुत देर तक चलेगी। 11111 रुपया। देवलो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की 11111 रुपया। 11015 अरे 15 करो सीधे, क्या 12 लगा रहे। शीघ्रता करें। अरे देखो भगवान के मस्तक से 15,515 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की 15,515 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3 किसी के 16 कर रहे हैं, जल्दी करो। 15,515 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3 अंतिम अवसर 16,616 रुपया। 16,616 की। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। देखो शाश्वत तीर्थ पर आए हैं और सर्वोच्च साध्वी 21,221 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की 21,221 रुपया। 21,221 रुपया। शीघ्रता करें। और किसी की भावना हो 21,221 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3 21,000 अंतिम अवसर। 21,022 करने हैं किसी के 21,221 रुपया। 1 2 2.5 पौने 3 22,222 रुपया। 25,525 रुपया। 25,525 रुपया। 25,525 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। जय बोलो गणनी प्रमुख। रुपया 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है। अपना नाम लिख करके हमारे पास में दे दो। ये सौभाग्य प्राप्त किया है। सुपार्श गरिमा गंभीर यात्रा संघ। कहां से? आसाम से। इन्होंने ये अवसर प्राप्त किया, इनके लिए तालियां बजा करके अभिनंदन। और जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि बोली थी, यदि वो चाहे तो दाईं ओर से वो कर लेंगे, बाईं ओर से यात्रा संघ कर लेगा। किसी की भावना है अपना नाम लिखा दो। जिन्होंने 21,000 रुपए तक बोला था, यदि उनकी भावना हो तो एक साइड से वो कर लेंगे और दूसरी साइड से जिन्होंने प्रथम यात्रा संघ गुवाहाटी आसाम से वो अवसर प्राप्त कर लेंगे।
चलिए पूछ लो एक बार, जिन्होंने 21,000 रुपए तक बोली में अपना पुण्य अर्जित किया है, यदि वे चाहेंगे तो वे भी ऊपर में पहुंच जाएं। और 2 बोलियां नीचे के लिए, नीचे में जिनको भी अभिषेक करना हो, कोई भी राशि बोल करके दोनों साइड से शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। पूछ लो एक बार, नीचे में करना है शांति धारा, जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके 3100, 4100, 2100 जो भी बोलना चाहें शीघ्रता से। नीचे में जिनको भी शांति धारा करना हो 2 नाम कोई भी दे दीजिए, जो भी राशि आपको देनी हो शीघ्रता से। चलिए कितनी कर दूं आपकी नीचे में शांति धारा करने की? 2121 रुपए। एक नाम इनका लिखो, 2121 रुपए कहां गए वैभव? 2100 में दूसरी तरफ से आप चले जाइए, अपना नाम लिखा लो भैया को इधर पहले। और 1100 रुपए में जिसको अपने नाम देने हो दे दें। 1100 रुपए की राशि में जिनको भी अपने नाम देने हो पारस चैनल के सीधे प्रसारण में वो अपने नाम हमारे पास दे सकते हैं। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें, शीघ्रता से। दोनों नाम लिख लो और दोनों के हाथ में झाड़ी दे दो। ऊपर में दोनों यात्रा संघ पहुंच गए, ठीक है, झाड़ी ले लीजिए हाथों में। एक लोग यहां नीचे में, एक लोग खड़े हो जाइए जिन्होंने 2100 रुपए की राशि में शांति धारा का अवसर प्राप्त किया है। दोनों परिवार खड़े हो जाएं, दोनों परिवार खड़े हो जाइए। कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, आप तो रोज करते हो ना, आप बैठ जाओ, उन्हें कर ले। चलिए, हाँ कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी। और भी जो लोग करना चाहेंगे शीघ्रता करें, हमारे पास में गौरव लिस्ट पहुंचा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रपत्र विनाशनाय, सर्व क्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रोम रौम रह अरमस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सुपार्श आज के शांति धारा करता सुपार्श गरिमा गंभीर यात्रा संघ आसाम निवासी परिवार मारमल विनीत जी बड़जात्या रामपुर निवासी परिवार सुरेश जी अशोक जी जसपुर नगर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर क्रोधम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्मानम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्मायाम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्मोहम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्लोभम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वरागम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वेशम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वगजभयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वसिंहभयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वाग्निभयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वसर्पभयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वयुद्धभयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वसागर नदी जलभयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वजलोधर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वनिगड़ादि बंधन भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वायुयान दुर्घटना भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्वाश्वरानी विस्फोटक भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्व विषाक्तवाश्व क्षरण भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदे
छिंदे बिंदे बिंदे सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वधनानिभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वव्यापारानिभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वराजभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वचौरभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदुष्टभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वशत्रुभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वशोकभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वैरम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदुर्भिक्षम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वमनोव्याधिम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व आर्तरौद्रध्यानम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदुर्भाग्यम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व अयशा छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वप्रत्ययम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वकुमतिम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वक्रूर ग्रहभयम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदुःखम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वापमृत्युम् छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु ध्रुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईमरम अद्यानामाते जम्बूदीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2551 तमे मासो उत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पूरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आचार्य भद्रबाहु महाराज सर्व संघस्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज सर्व संघस्य आज के शांति धारा करता सुपार्श गरिमा गंभीर यात्रा संघ आसाम सर्व जनानाम मारमल विनीत जी बलजात्या रामपुर निवासी सब परिवार से सुरेश जी अशोक जी जैन जसपुर छत्तीसगढ़ निवासी सब परिवार से सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व शांतिम करो तो मंगलम दोनों इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर शुभेच्छाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूले कतली गात्मणम गाते गाते आयुर द्रागे द्रागे शोकम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमाया मस्तकोपरि शांतिधाराम करोमि स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य चतुर्विध संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्ग्यम निरुपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप बलर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन बचकाय। हे करुणा निधि भवदुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अनर्भत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्भत प्राप्त्यर्घ्यम निरुपामिति। ओम ह्रीं जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम नीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी एवं समस्त परंपराचार्य, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी लोक में विराजमान हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति। ओम नीम आचार्य रत्न भद्रबाहु सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति। ओम नीम मुनिश्री शाश्वत सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति। चलिए पूज्य माता जी के लिए अर्घ। पिछी कमंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति। बंधुओं, 1-2 सूचनाएं हैं, सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा 15 मिनट के लिए, सभी लोग बैठ जाइए शांतिपूर्वक। अभी 23 मार्च को भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक आ रहा है। उस जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर अयोध्या शाश्वत तीर्थ में आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज एवं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आज भगवान ऋषभ देव का मस्तकाभिषेक, रथ यात्रा एवं अनेक कार्यक्रमों के साथ में ये वार्षिक रथ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी लोग समीपवर्ती एवं जो भी दूर से भी आना चाहेंगे वे सभी सादर आमंत्रित हैं। आकर के भगवान के मस्तक पर एक कलश करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एवं प्रयाग में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है प्रयाग तीर्थ का। जिन्हें भी सुविधा हो प्रयाग तीर्थ में पहुंच करके भगवान का कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती 10 अप्रैल को कमेटी के द्वारा एवं बिहार सरकार के द्वारा कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग वास्तविक जन्मभूमि भगवान महावीर की पहुंच करके एक बार भगवान की वास्तविक जन्मभूमि पर पहुंच करके जन्म कल्याणक अवश्य मनाएं। ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। जिनको जहां भी सुविधा हो पहुंच करके भगवान के जन्म कल्याणक का यह अवसर प्राप्त करें। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रतिदिन आगम के आलोक में हम सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। तो अब समय है पूज्य बड़ी माता जी के कासलीवाल जहाँ भी हो मंदिर में आए। हाँ, अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो। इसके पूर्व श्री चिरंजी लाल जी कासलीवाल और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती सुमति बाई कासलीवाल आ जाएं और एक पुस्तक का विमोचन करना है जिसे पूज्य माता जी ने अभी ताजी ताजी लिखा है। सार्वभौम जैन धर्म एवं 3 लोग की रचना का इसके अंदर, और जैन धर्म जो अनादि निधन सार्वभौम धर्म है उस पुस्तक का विमोचन करने के लिए चिरंजी लाल जी आ जाए। ब्रह्मचारी सारिका बहन जी आकर के और चिरंजी लाल जी और सुमति भाई कासलीवाल से इसका विमोचन कराएं। सुमति भाई कहाँ चली गई? सुमति भाई कासलीवाल मंदिर जी में। चलिए कोई बात नहीं, करा लें। सार्वभौम जैन धर्म एवं 3 लोग की रचना अयोध्या में निर्मित है। उसके बारे में पूज्य माता ने बहुत ही संक्षेप में और सभी लोग जान सकें कि ये जैन धर्म भगवान महावीर ने स्थापित नहीं किया है, प्रत्युत अनादि निधन जैन धर्म है। सार्वभौम सभी का हित करने वाला प्राकृतिक धर्म है। ऐसी छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही सार गर्भित पुस्तक है। चिरंजी लाल जी ने इसका विमोचन किया
पूज्य माता जी के कर कमलों में भेंट करें। चिरंजीव लाल जी आइए। और आज हमारे बीच में चूड़ीवाल परिवार, जो वारिका श्री सुपाष्मती माता जी के गृहस्थ अवस्था का परिवार है, वो लोग भी आए हैं। अशोक जी चूड़ीवाल के पुत्र और पुत्रवधू है ना, और अनेक लोग यहाँ पर आए हैं। सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये पुस्तक अब आप लोगों को प्राप्त हो सकेगी। सार्वभौम जैन धर्म एवं तीन लोग भी अनादि निधन है, क्योंकि ये सृष्टि ही लोक व्यवस्था पर टिकी हुई है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, और उसके ऊपर सिद्धशिला। इस संसार के अंदर ये प्राणी तीनों लोकों में 84 लाख योनियों के अंदर अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। बड़े दुर्लभता से, पुण्य से मनुष्य की पर्याय पाकर कोई विरले महापुरुष जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके, तपस्या करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसी अनेक 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन करने वाली पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी इस युग की सरस्वती माता हैं। तो आज उनकी इस पुस्तक का हमने विमोचन यहाँ पर कराया है। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता की मंगल देशना का सभी लोग पान करें। जय बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री, आप 16 कारण का मंत्र चल रहा है, 16 कारण पर्व, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सार्वभौम जैन धर्म एवं तीन लोग, इसके बारे में हम आपको अति संक्षेप में ले चले। सार्वभौम यानी प्राणी मात्र का हित करने वाला। सार्वभौम, सार्व माने सभी प्राणी मात्र का, भौम यानी भूतल पर, पृथ्वी तल पर, इस विश्व में सभी प्राणी मात्र का हित करने वाला जो धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः, सार्वभौम जैन धर्म, जिसका मूल सूत्र है अहिंसा परमो धर्मः। ऐसा है सार्वभौम धर्म अनादि निधन है। इसको न तो भगवान ऋषभदेव ने उत्पन्न किया है और न भगवान महावीर स्वामी ने। हमेशा ध्यान रखें, कोई चर्चा आई थी बीच में 50 वर्ष 70 वर्ष पूर्व कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, कोई पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा। तभी मैंने आगम के जैन ग्रंथों के प्रकाश में प्रकाश डाला कि ये शाश्वत जैन धर्म अनादि है और अनंत है। न तो कोई इसके कर्ता है, न कोई इसके स्थापक हैं। भगवान ऋषभदेव ने भी पूर्व में
8वें भव पूर्व जैन धर्म को धारण किया था, तभी अपने आप को तीर्थंकर बनाया। उससे पूर्व भी अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं यहाँ, उनके नाम हैं 30-24 के रूप में, और आगे अनंत अनंत होंगे। तो ये शाश्वत सार्वभौम जैन धर्म अनादि है, और इसके संस्थापक, इसके कर्ता, इसके स्थापना करने वाले कोई तीर्थंकर नहीं है, बल्कि इसी मार्ग पर चलकर अपने आप को तीर्थंकर बनाते हैं। इसमें अति संक्षिप्त से सार्वभौम जैन धर्म के बारे में बताया है। संक्षेप में श्रावक का धर्म है अष्टमूल गुण धारण करना, पंचगुण व्रत धारण करना। मुख्य रूप में साधु का धर्म है पंच महाव्रत धारण करना आदि, और मयूर पंख के पीछे और कमंडलू, यह उनका चिन्ह, यह अनादिकालीन चला आ रहा है। और 3 लोक रचना, जो सृष्टि की रचना है, इसको भी किसी ने नहीं बनाया है, अनादि निधन है, अनादिकाल से है। ये पाताल लोक, अधोलोक और मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। हम और आप मध्यलोक के जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में अयोध्या में बैठे हुए हैं अभी। बात यही है, ये विस्तार से समझने के लिए तो जैन भारती, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार आदि ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करना चाहिए विस्तार में समझने के लिए। और अति संक्षेप में, अति संक्षेप में, सार रूप में इसमें आप पाएंगे इस सार्वभौम जैन धर्म की पुस्तक में और 3 लोक पुस्तक में। तो बात यही है कि हम और आप इस मनुष्य पर्याय में और इस मध्य लोक में और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्मे हैं। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है। तो बात यही है कि यदि हमें अधोलोक में नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना है, और ऊर्ध्वलोक में देह पर्याय और सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना है, परमात्मा बनना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो इस सार्वभौम जैन शासन की शरण लेनी ही होगी। हमेशा ध्यान में रखें। तो बात यही है कि हमने इसे अति संक्षेप में सार में लिया है, और विस्तार में तो अनेकों पुस्तकें हैं ही हैं। 3 लोक में सृष्टि जो है वो 4 गति के रूप में विभाजित है। 4 गति के रूप में, ध्यान रखें, 4 गति हैं। नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति है नीचे अधोलोक में निगोद, नहीं पहले नित्य निगोद है, जहाँ से हम और आप सभी निकलते हैं एक इंद्र के पर्याय से। काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एक इंद्री संधार। वहाँ पर एक श्वास में अनंत 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। ऐसे निगोद पर्याय में अनंत अनंत काल तक रहे, और वहाँ से निकले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वगैरह होते रहे तिर्यंत गति में। ऐसी नीचे 7 नरक हैं, उसके ऊपर भी कुछ हिस्सा है जिसमें देव रहते हैं। 2 हिस्से हैं, भवनवासी और व्यंतर देवा संख्यात हैं। वो यहाँ 3 लोक में दिखाए गए हैं संक्षेप में, सार रूप में। और इसके ऊपर मध्यलोक है, बीचों बीच में, ठीक बीचों बीचों मध्यलोक है। कोई पैर फैला कर खड़े हो जाते हैं ना, 3 लोक का आकार बन जाता है। जहाँ 3 लोक बनाया गया है, देख लो आप। हसनापुर में भी 3 लोक की रचना बनी है, वहाँ आप अच्छी तरह से और विषय समझेंगे। अभी यहाँ इस 3 लोक को और अधिक विकास के चरम समय तक पहुँचाना है। अभी इसमें रचना, मंदिर कुछ दिखाए गए हैं, कुछ और दिखाए जा रहे हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ बनाए जा रहे हैं। तो बात यही है
कि हम लोग मध्य लोक में है, मनुष्य पर्याय में है। और मनुष्य पर्याय में जो पाप करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ वगैरह पाप करते हैं, वो अधोलोक में जाते हैं, पाताल लोक में, नरक लोक में। जो पुण्य करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि का त्याग करके अणुवृत्ति महावृत्ति बनते हैं, वो क्रम से देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। फिर परंपरा से आगे चतुर्थ काल आएगा जब मोक्ष प्राप्त करेंगे। पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है, ध्यान रखें। पंचम काल में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। तो बात यही है, इस षट काल परिवर्तन में हम और आप अभी मनुष्य पर्याय में हैं। देखा जाए तो हम और आप आज बहुत भाग्यशाली हैं जो मनुष्य पर्याय में और सार्वभौम जैन शासन में जन्मे हैं। सबसे बड़ा पुण्य है। कई जन्मों में पुण्य किया होगा, कई जन्मों में पुण्य किया होगा जो आज सार्वभौम जैन कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो गया। बचपन से ही तुम्हें अहिंसा परमो धर्म की नीति सिखाई जाती है। अगर बालक भी कोई चीटा चीटी पकड़ने लग जाए और मारने को तैयार हो, हाथ पटकने लगे, तो उसे माँ रोकती है, कहती नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं, पाप लगेगा, पाप लगेगा। तो ये संस्कार तुम्हें मिले हैं। बचपन से ही मंदिर में जाओ, एक मुट्ठी चावल चढ़ाओ, भगवान को हाथ जोड़ो, ये संस्कार मिले हैं। बचपन से ही रात में भोजन नहीं करना, दिन में करना, ये संस्कार मिले हैं। करना नहीं करना बात अलग है, आज संस्कार तो बचपन से मिले हैं। तो बात यही है कि सार्वभौम जैन शासन इसको प्राप्त करना और चारों गतियों के रहस्य को समझना कि चार गति हैं, हमें कौन सी गति प्राप्त करना है। हमें इस पर्याय से, तो मनुष्य पर्याय से, अणुवृत्ति महावृत्ति को नियम से देव पर्याय ही मिलेगी, सम्यक दृष्टि को देव पर्याय ही मिलेगी। पहले कोई पाप करके नरक आयु बांध ले, फिर जैन शासन को स्वीकार करे तो कदाचित नरक जा सकता है। राजा सैनिक का यही हुआ। पहले उसने जानबूझ करके जैन धर्म से विद्वेष करते हुए एक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अपमान करने के भाव से। मरा हुआ सर्प एक मुनि के गले में डाल दिया, उपसर्ग किया, तो क्या हुआ, नरक आयु बन गई। बाद में भगवान महावीर के संवत्सर में मुख्य श्रोता बने। 30 वर्ष तक भगवान महावीर की दिव्य वाणी सुनी है, 60,000 प्रश्न किए हैं, सबको समझा है, मुख्य श्रोता बने हैं। तो नरक आयु को घटा घटा कर पहले नरक में गए, नरक में जाना पड़ा। आयु बंध जाए तो नियम से जाना ही पड़ता है। लेकिन आगे सम्यक के प्रभाव से वहां से निकल करके और तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेंगे। तो बात यही है, इस बात को ध्यान में रखो। तो जहां भगवान ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ अयोध्या में, युग की आदि में। भगवान के गर्भ कल्याणक को किसने मनाया, देवों ने। आकर माता पिता की पूजा की, नगरी की प्रदक्षिणा दी और माता पिता की पूजा की। और जब भगवान का जन्म हुआ, अभी वो जन्म तिथि आ रही है 5 दिन बाद, चैत कृष्णा नवमी। चैत कृष्णा नवमी को भगवान ने जन्म लिया। आज है तृतीया। चैत कृष्णा नवमी को जन्म लिया। जन्मते ही बिना बजाए बाजे बजने लग गए। स्वर्ग के में देवों के यहाँ, सभी देवों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लग गए। कल्पे सुघंटा भवने शंखो आदि। और उनके मुकुट सूख गए। उनके यहाँ कल्प वृक्षों से पुष्प बरसने लग गए।
ऐसे सब चिन्हों से जान लिया भगवान का जन्म। और असंख्य देव देवियों मिलकर के सौधर्मेंद्र ने आकर के पहले नगरी की अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा दी, फिर जन कल्याणक महोत्सव मनाया। ऐसे भगवान सब देवों ने जन्म लेकर के और अपना बचपन काल व्यतीत करने के बाद युवावस्था को प्राप्त हुए तो उनके पिता ने और इंद्र ने मिलकर उनका विवाह किया। 2 रानियां यशस्वती और सुनंदा, 2 कन्याओं के साथ विवाह किया और उनके पुत्र हुए भरत आदि क्रम से। भरत वृषभसेन आदि पुत्र 100 पुत्र को यशस्वती ने जन्म दिया क्रम से और ब्राह्मी कन्या को। और सुनंदा से बाहुबली हुए। तो भरत की जन्मभूमि बाहुबली की जन्मभूमि यही है, ध्यान रखें। पुनश्च भगवान ने जब वैराग्य प्राप्त किया है तो देवों ने जो पालकी उठाई जहाँ गए तो उस समय नगरी अयोध्या बहुत बड़ी थी। लिखा है श्री राम के समय ये अयोध्या, जैन रामायण में लिखा है, पद्म पुराण में, श्री राम के समय ये अयोध्या, इसमें 70 करोड़ की आबादी थी। वहां बताओ कितनी बड़ी थी? 70 करोड़ की आबादी थी इस अयोध्या में श्री राम के समय। तो भगवान ऋषभदेव के समय कितने करोड़ की आबादी रही होगी? हजारों करोड़ की आबादी थी भगवान ऋषभदेव के समय। बहुत बड़ी अयोध्या थी। तो जहां जाकर भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, वट वृक्ष के नीचे नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की, उसका नाम हो गया प्रयाग। ये छोटी सी पुस्तक छपेगी, आगे आपको मिलेगी। प्रकोष्ठो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहां भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली, नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की, सब कुछ छोड़ दिया, उसी का नाम हो गया प्रयाग। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागः तेन कीर्तितः। जहां भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया उसका नाम हो गया प्रयाग। कालांतर में हजारों वर्ष बाद वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। तो अयोध्या में भगवान के 2 कल्याणक हुए। कौन से? गर्भ और जन्म। और दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक कहाँ हुए? प्रयाग में। भगवान ने दीक्षा ली प्रयाग में, केवल ज्ञान हुआ प्रयाग में। और मोक्ष कहाँ से गए हैं? कैलाश पर्वत से। आज जो कैलाश पर्वत, मानसरोवर, कैलाश पर्वत हमारी भारत की सीमा में नहीं है, फिर भी लोग यात्रा करने जाते हैं, मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं। तो संक्षेप में, अति संक्षेप में मैंने आपको बताया है प्रयाग का इतिहास। अभी जो है प्रयाग में भगवान ने दीक्षा ली है, प्रयाग में भी जैन तीर्थ बना है। हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार शास्त्र में पढ़ने के बाद मैंने प्रेरणा दिया, तो हमारे रंजन कीर्ति जी जो है उन्होंने, और हमारे प्रथम पिशाची थे मोती सागर जी, इन लोगों ने मिलकर के, कमेटी के लोगों ने मिलकर के प्रयाग में भी जैन तीर्थ बना दिया है। वहाँ जैन तीर्थ बन गया है। भगवान दीक्षा मुद्रा में खड़े हैं और वहीं पर केवल ज्ञान हुआ है। तो छोटा सा समोसरण में विराजमान है एक तरफ, और आज कैलाश पर्वत अपने भारत की सीमा में नहीं होने से वहाँ पर छोटा सा कैलाश पर्वत भी दिखाया गया है बीच में, और भगवान विराजमान है। तो भगवान ने जहाँ दीक्षा ली, केवल ज्ञान भाव, प्रयाग तीर्थ और कैलाश पर्वत भी वहाँ बना हुआ है। ऐसे 2 तीर्थों के दर्शन करने का लाभ आपको प्रयाग की वंदना से हो जाएगा। अभी चैत्र कृष्णा नवमी को यहाँ तो जन्म जयंती मनाई जाती ही है, हमेशा मनाई जाती है। हमारे पिता में आदि कहा करते थे, जो बचपन में हम लोग इधर के ही हैं जन्मे, कि बेटा इधर जो है
ये जन्म जयंती चतुर्थ काल से चली आ रही है, चतुर्थ काल से चली आ रही है। भगवान ऋषभदेव की टोंक पे दर्शन आपने किए होंगे, नहीं किए होंगे तो अभी करेंगे। वहाँ भी चरण है पुराने, परंपरा से उनका जीर्णोद्धार होता रहा है। वही स्थान है जहाँ भगवान जन्मे, और वहाँ आज मंदिर भी बन गया है, भगवान विराजमान है। अभी आपके आचार्य महाराज वहीं दर्शन करने गए हैं। यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, 5 के मंदिर बने हुए हैं, 5 के चरण पुराने चतुर्थकालीन चरण हैं, और परंपरा से उनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा है, जैसा समय शिखर पे हो रहा है। समय शिखर में भगवान मोक्ष गए और चतुर्थकालीन टोंक, आज भी चतुर्थकालीन टोंक पर चरण है, उनका जीर्णोद्धार विकास कार्यक्रम होता रहता है। तो बात यही है कि ये वही अयोध्या है जहाँ अनंतानंद तीर्थंकर पहले जन्म लिए थे। अभी वर्तमान में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, 6 और जन्मभूमियाँ हो गई हैं, और प्रयाग तीर्थ बन गया है। तो प्रयाग में भी तीर्थ बनने के बाद, तीर्थ 2000 में बना हुआ है, 2001 में, अभी 25 वर्ष हो गए हैं, रजत जयंती वर्ष चलता है। तो रजत जयंती महोत्सव में हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो यहाँ के पीठाधीश है, वहाँ के भी पीठाधीश है, अभी वो जाकर के और वहाँ भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। चैत कृष्णा नवमी को अभी भगवान ने जब दीक्षा ली वो चैत कृष्णा नवमी ही थी, जन्म तिथि थी। चैत कृष्णा नवमी को ही भगवान ने जन्म लिया था, चैत कृष्णा नवमी को ही जैनेश्वरी दीक्षा ली। तो वहाँ भी प्रयाग में भी अभी महोत्सव होगा। और आपको विशेष बात बताऊं कि भगवान के जो प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, उनका जन्म भी चैत कृष्णा नवमी को ही हुआ था। पिता के जन्मदिन पर ही उन्होंने जन्म लिया था। ऐसी चैत कृष्णा नवमी भगवान के जन्म कल्याणक से, दीक्षा कल्याणक से पवित्र है, और भरत स्वामी के जन्म से पवित्र है। भरत भगवान से परमेष्ठी हो चुके हैं, वो भी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं दीक्षा लेकर। तो बात यही है कि हम और आप अयोध्या की महिमा को समझें, प्रयाग की महिमा को समझें, भगवान ऋषभदेव की महिमा को समझें, और भगवान भरत जो चक्रवर्ती होकर भी त्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनकी महिमा को भी समझें। तो भव्यात्माओं, आपके सामने चक्रवर्ती भरत का मंदिर भी अभी खुल गया है। अभी काम चल रहा था, थोड़ा बंद था। तो बात यही है कि हम और आप अयोध्या की महिमा, प्रयाग तीर्थ की महिमा, कैलाश पर्वत की महिमा, समय शिखर की महिमा आदि इनको समझकर तीर्थों की वंदना करें, और जैन शासन के प्रभावना के लिए उनकी जयंती मनाएं, और अनेकों कार्यक्रम आयोजित करके जयंती के दिन, मैं तो कहूँगी सभी लोगों को ऋषभदेव की जयंती अवश्य मनाना है। हर गांव-गांव में, नगर-नगर में, डगर-डगर में भगवान ऋषभदेव की जय बोलते हुए, और उनकी जयंती अवश्य मनाना है चैत कृष्णा नवमी को। इसी तारीख क्या आती है? 23 मार्च। अभी 23 मार्च को। बातें तिथि तो अनादि है, ध्यान रखो, तिथियां अनादि हैं। इन अनादि तिथियों से ही स्वर्गलोक में देवगण इन्हीं तिथि के अनुसार पर्व मनाते हैं। अभी नंदीश्वर पर्व मनाया है, समझे? इन्हीं तिथियों से ही देवलोक जो है स्वर्ग में और नंदीश्वर द्वीप आदिकों में इन तिथि के आधार से ही पर्व मनाते हैं। तिथियां हमारी हैं, अनादि हैं, और तारीखें हमारी नहीं, अनादि नहीं, ध्यान रखें। चैत कृष्णा नवमी, चैत कृष्णा नवमी को चाहे आप अयोध्या है, चाहे आप प्रयाग पहुंचे, चाहे अपने गांव नगर में रथ यात्रा आदि निकालकर, भगवान की जुलूस आदि निकालकर ऋषभदेव की जयंती अवश्य मनाए। भगवान ऋषभदेव का अभिषेक करे, पूजा करे, भक्ति करे, जुलूस करे, सभा करे, नाटक आदि का मंथन करे, कुछ भी करे,
लेकिन कार्यक्रम करना ही है। इस बात को ध्यान में रखें। तो बात यही है कि हमें और आपको अयोध्या और प्रयाग की महिमा समझना है और भगवान ऋषभदेव के गुणों का गान करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।